बर्खास्त किया हुआ उप सेनापति राजकीय विद्यालय में मगध के भावी नायकों को प्रशिक्षित करेगा। आप तो खुद ही जानते हैं वो किस बेअदबी से पेश आया था। उसके बावजूद आपने उसे राजकीय विद्यालय में पढ़ाने की इजाजत कैसे दे दी? आचार्य, कृपा कर आप मीर खुरासन को यह बताएं कि आपने आक्रमक का चयन क्यों किया? अवश्य सम्राट, अवश्य। मीर, आक्रमक ने भूतकाल में भूल की थी जिसका दंड वो भुगत चुका है। और सम्राट, हमें भी इस बात का विस्मरण नहीं करना चाहिए कि आक्रमक एक वीर योद्धा है। उसकी योग्यताओं, उसकी विशेषताओं, उसकी उपलब्धियों का विस्मरण नहीं करना चाहिए हमें। आक्रमक अनुभवों का धनी है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अनुभवों का धनी यदि अपने अनुभवों के आधार पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है तो उसमें हानि क्या है? और फिर भी यदि मेरा निर्णय आपको अनुचित लगता है तो आप... नहीं आचार्य, आक्रमक की विशेषताओं से मैं भली भांति परिचित हूं। मुझे भी विश्वास है कि उसके राजकीय विद्यालय आने से वो परिवर्तन मिलेगा जिसकी हमें आवश्यकता है। मित्र, तुम्हें आने में विलंब क्यों हो गया? कहा तो मैंने, कक्षा के मार में भ्रमित हो गया था। मैं जानता हूँ कि तुम कभी असत्य नहीं कहते, पर मुझे संदेह है कि जो तुम कह रहे हो वो पूरा सत्य भी नहीं। यदि भ्राता सुशीम ने कुछ किया है तो तुम मुझे बता सकते। नहीं नहीं राजकुमार श्यामक, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आपके भाई मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। मैं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आया। अब चलते हैं। आज मैं प्रशिक्षण के लिए देर से नहीं पहुँचना चाहूंगा। मैं भी नहीं, वो बहुत कड़े अनुशासक प्रतीत होते हैं। चलो चलिए। कड़ा नहीं, बहुत ही आक्रामक अनुशासक लग रहा है वो। और सनकी भी। जिस प्रकार से उसने प्रवेश किया, पता नहीं अब क्या क्या करने वाला है वो चाहे जो कुछ भी कर ले, है तो मेरे पिता का दास ही। और उसने मेरे साथ या मेरे मित्रों के साथ कुछ भी ऊंच नीच की, अपने पद से निलंबित हो जाएगा वो। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, मेरे साथ तुम सब सुरक्षित हो। चलो। और जिसने भी अपने आप को सुरक्षित समझने की मूर्खता की, वो गया। सच्चा योद्धा प्रतिपल सतर्क रहता है। अभी तुम सबको यहां से भागकर जाना है, वहां तक। किंतु ज्ञात रहे, इन झूलती हुई बोरियों से बचकर उसके पश्चात तुम्हें उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है और उस ऊंचाई से नीचे कूदना है। इस अभ्यास का उद्देश्य है अपनी गति, प्रतिक्रिया एवं शक्ति में वृद्धि करना और स्वयं को निडर बनाना, ताकि ना ही तुम्हें पर्वत की ऊंचाई का भय हो और ना ही खाई की गहराई का। और अब क्रम से हम एक एक करके आराम करेंगे। चलो। मुझे आश्चर्य होता है, क्या तुम सब इस महान राज्य के विद्यालय के छात्र हो? केवल एक ही अभ्यास में तुम स्वयं से ही पराजित हो गए। युद्ध क्षेत्र में शत्रु के समक्ष
तुम्हें विजय कैसे प्राप्त होगी? क्या ऐसे दुर्बल बनेंगे मगध के सर्वश्रेष्ठ योद्धा? कोई उत्तर है? चावक, वापस लौट आओ। युद्ध में केवल एक अवसर मिलता है। चलो वापस आओ। देखना असफल होने पे कहीं रोने ही ना लग जाए। डरपोक। अशोक, कूदो। मैंने कहा कूदो अशोक। कूदो अशोक, कूदो। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? कूदो, कूदो। अशोक, कूदो। अशोक, तुम्हारा ध्यान कहां था? तुम कूद क्यों नहीं रहे थे? तुमने अभ्यास पूर्ण किया, किंतु तुम सतर्क नहीं थे। ज्ञात रहे, युद्ध में इस प्रकार का विलंब प्राण घातक होता है। ये चाहते क्या है? कर लिया तो भी प्रसन्नता नहीं। मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं।
मैंने कर दिखाया। फिर से करो। क्या? फिर से करो। किंतु क्यों? मैं इकलौता हूं जिसने ये पूरा किया है, फिर दोबारा क्यों? ये प्रतियोगिता नहीं, अभ्यास है। और अभ्यास एक बार नहीं, बार बार किया जाता है। यहां तुम सबको किसी और से नहीं, स्वयं से अच्छा बनना है। मैं थक गया हूं, कल करूंगा। सुशील, मुझे नहीं पता कि इस राज्य के विद्यालय के बाहर तुम क्या हो और कौन हो, किंतु जब तक तुम इस विद्यालय की सीमा के अंदर हो तब तक मेरे लिए केवल एक शिष्य हो, याद रहे। और यहां तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। समझ में आया? मैंने तुम्हें कदली भोग बनाने के लिए कहा था। ये क्या है? ये अन्नकूट का साग है। ये बहुत पौष्टिक होता है। वो सम्राट हैं। हम उनके लिए वो भोजन बनाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें कदली भोग अत्यंत प्रिय है। वो तुमने क्यों नहीं बनाया? मेरा विश्वास कीजिए, सम्राट को ये अवश्य अच्छा लगेगा। अच्छा, तो सम्राट को क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा, ये तुम मुझे बताओगी। वर्षों से सम्राट के लिए मैं भोजन बना रहा हूँ। वहाँ सम्राट भोजन की प्रतीक्षा में है और मेरे पास यहाँ कोई विकल्प ही नहीं पड़ा है। अन्नकूट का साग ही परोसना पड़ेगा। अगर सम्राट ने पूछ लिया कि कदली भोग क्यों नहीं बनाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर सम्राट अप्रसन्न हुए तो तुम्हारा इस पाकशाला में आज का दिन अंतिम दिन होगा। जब सेविका इतने ही विश्वास के साथ कह रही है, तो एक बार प्रस्तुत करके देखिए ना। हो सकता है सम्राट को ये नया व्यंजन अच्छा लगे। अगर अच्छा नहीं लगा तो सारा दोष सेविका पे मर दीजिएगा। बात दोष मरने की नहीं है। बात यह है कि अगर सम्राट बिना भोजन किए ही उठ गए तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा।